हेलो फ्रेंड्स, हम लोग BSSC इंटर लेवल और CGL के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान से MCQ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यह लूसेंट ऑब्जेक्टिव से नहीं है क्वेश्चन, लूसेंट सामान्य ज्ञान यानी जो ब्लू कलर वाला कवर पेज का जो बुक है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है मिडावल हिस्ट्री का, आप जाके देख सकते हैं। और रोज़ दिन हम लोग इसमें क्या करते हैं कि टॉपिक देते हैं, वो टॉपिक आपको पढ़ना होता है और फिर उससे MCQ सवाल आपसे पूछा जाता है ताकि आप रिवाइज कर सकें, चेक कर सकें कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो पिछला वीडियो भी आप जाकर देखिए और स्टार्टिंग से अगर आप नहीं देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से देखिए। और आज हम लोग जो सूफ़ी आंदोलन और भक्ति आंदोलन है उससे जुड़े सवाल बनाएंगे। पहला सवाल है, सबसे पहले सूफ़ी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आबू हसीम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अब्दुल्ला सत्तारी, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, जवाब दीजिए। अगर इस तरीके से देखिए, एक एक चैप्टर को मतलब एक एक टॉपिक को लेकर कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है, या तो पूरा कंप्लीट मिडावल हिस्ट्री का वीडियो बनता है MCQ। देखिए, कंप्लीट पढ़ना एक बार में पॉसिबल नहीं है, आप धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ते जाते हैं और उसका MCQ सॉल्व करते चलिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा और आपका पूरा हिस्ट्री इसी तरीके से, इनफैक्ट पूरा लूसेंट ही इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आगे भी इसका वीडियो लाते रहेंगे। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है उससे भी सवाल बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका ऑलरेडी सवाल बना हुआ है तो आप केवल बुक लेके उसको उसमें कवर कर सकते हैं। ये लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का बुक है उसमें क्या होता है कि उसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन वो हम लोग पढ़ते हैं पर कंफ्यूज रहते हैं कि हमको याद हुआ नहीं हुआ। तो इसमें आप चेक करिए कि आपको कितना याद है। तो पहला सवाल का जवाब दीजिए। तो पहला है, अबू हसीम ने यूज़ किया था। ठीक है, पहला सूफ़ी शब्द का जो प्रयोग किया था वो अबू हसीम ने किया था। दूसरा सवाल देखते हैं, सूफियों के जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। ठीक है, पहला है, भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, दौलताबाद, मुल्तान। देखिए, यह अगर आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए रिवीजन करने के लिए तो आप ब्लॉग चैनल भी, मेरा जो ब्लॉग चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप जाकर इसको विजिट कर सकते हैं ब्लॉग चैनल को। ठीक है, जहाँ आपको रिटन फॉर्मेट में ये मिल जाएगा। भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो यह है अजमेर में। ठीक है, चिश्ती सिलसिला की स्थापना भारत में किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख अब्दुल्ला सतारी, सैयद अबुल कादिर अल जलानी। तो यह थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की? तो यह सैयद अब्दुल कादिर अल जलानी। ठीक है, A नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन है? नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्ला। ठीक है, ख्वाजा उबैदुल्ला जो है वह नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक हैं। किस सिलसिला का मुख्य केंद्र बिहार था? तो यह था चिश्ती या कादरी या सुहरावर्दी या सत्तारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्तारी। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार था। दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल के दौरान किस सूफी संत ने जीवन बिताया? दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल के दौरान किस सूफी संत ने जीवन बिताया? बाबा फरीद, हज़रत निजामुद्दीन औलिया, शेख अहमद सरहिंदी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो यह है हज़रत निजामुद्दीन औलिया। सूफियों का कौन सा धर्म संघ इस्लामी सिद्धांत से बंधा हुआ था? सूफियों का कौन सा धर्म संघ इस्लामी सिद्धांत से बंधा हुआ था? वासरा, वेसरा, चिश्ती या सुहरावर्दी। तो यह हो जाएगा वेसरा। ठीक है, सूफियों का कौन सा धर्म संघ इस्लामी सिद्धांत से बंधा हुआ, इस्लामी सिद्धांत से बंधा हुआ नहीं था, थोड़ा सा गलत हो गया, सूफियों का कौन सा धर्म संघ इस्लामी सिद्धांत से बंधा हुआ नहीं था? तो यह है वेसरा, B नंबर ऑप्शन। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था?
अजमेर, दौलताबाद, मुल्तान या बगदाद? तो यह मुल्तान है, ठीक है। चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो यह थे ए निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किसने की? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। सत्तारी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी। शेख अब्दुल्ला सत्तारी। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। भारत में कादरी सिलसिला का प्रमुख प्रतिपादक कौन था? मोहम्मद गोरी, ठीक है। कादरी सिलसिले का प्रमुख प्रतिपादक मोहम्मद गोरी। चिश्ती सिलसिले के संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के किस क्षेत्र को अपने धर्म संघ का मुख्य केंद्र बनाया? चिश्ती सिलसिला के संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने किस क्षेत्र को अपने धर्म संघ का मुख्य केंद्र बनाया? तो यह दौलताबाद है, ठीक है। यह क्या है? दौलताबाद। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की शाखा थी, इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र कहाँ था? फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिले की शाखा थी, इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र था बिहार, ठीक है। बिहार हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिहार, ठीक है। आगे देखते हैं। ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सिलसिला से संबंधित था? तो यह नक्शबंदी सिलसिला से संबंधित था। शेख अहमद सरहिंदी किस सिलसिले के महत्वपूर्ण संत थे? तो यह भी नक्शबंदी सिलसिले से के प्रमुख संत थे। अब भक्ति आंदोलन देखते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो यह तमिल क्षेत्र से हुई थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत। भक्ति आंदोलन का विकास किस संतों ने किया? 12 अलवार और 63 नैनार, ठीक है। भक्ति आंदोलन का विकास किन संतों ने किया? 12 अलवार और 63 नैनार। अलवार शब्द का अर्थ क्या है? अलवार शब्द का अर्थ है भगवान के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति। अलवार शब्द का अर्थ है भगवान के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल, ठीक है। अंडाल थी जो महिला साध्वी थी अलवारों में। शैव संत अप्पार ने किस राजा को शैव धर्म स्वीकार करवाया? शैव संत अप्पार ने किस राजा को शैव धर्म स्वीकार करवाया? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन, ठीक है। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन थे। भक्ति आंदोलन का कौन सा समूह विठोबा पंथ से संबंधित था? विठोबा पंथ से संबंधित था, तो यह वैष्णव संत थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन का कौन सा समूह विठोबा पंथ से संबंधित है? तो यह वैष्णव संत जो है वह विठोबा पंथ से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगर ये सब आप पहले से मतलब कि पढ़ लिए हैं बुक में जो दिया हुआ है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का जो टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप पढ़ लिए हैं तब तो आपको ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए पहले पढ़ के आइए, फिर यहाँ पर क्विज कीजिए, ठीक है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लेकर आया? तो यह थे रामानंद, ठीक है। यह कौन थे? रामानंद। यह तमिल क्षेत्र में शुरू हुआ था और उत्तर भारत में कौन लेकर आया? रामानंद। कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक बंगाल में कौन थे? कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक बंगाल में कौन थे? तो यह थे विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। विद्यापति ठाकुर और चंडीदास, ठीक है। कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक बंगाल में कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। रामानंद की शिक्षा से किन दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ? सगुण और निर्गुण। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। पंढरपुर की तीर्थ यात्रा किस
पंथ के अनुयायी द्वारा की जाती थी? तो यह था वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ। ठीक है, उसको वरकरी पंथ भी कहते हैं और तीर्थ यात्री पंथ भी कहते हैं। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध राम भक्त कौन थे? तो वह थे तुलसीदास और नाभादास। तुलसीदास और नाभादास। सगुन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध राम भक्त कौन थे? तुलसीदास और नाभादास। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि कौन थे? तो यह कबीर थे। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में कितनी पीठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में कितनी पीठों की स्थापना की थी? तो 4 पीठ थे। ठीक है। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 में से एक मत कौन सा है? दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 में से एक मत कौन सा है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद है। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 में से एक मत कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके आधार पर किया था? शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके आधार पर किया था? यह ब्रह्म सूत्र है। ठीक है, शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके आधार पर किया था? ब्रह्म सूत्र। शंकराचार्य का दर्शन किस पर आधारित था? अद्वैतवाद। डी नंबर ऑप्शन, अद्वैतवाद। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में सबसे पहले कौन सी पीठ की स्थापना हुई थी? तो यह है शारदा पीठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ। शंकराचार्य की मृत्यु किस वर्ष हुई? बी नंबर ऑप्शन, 820 ईस्वी में। शंकराचार्य के अद्वैतवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? जीवन मुक्ति। सी नंबर ऑप्शन, जीवन मुक्ति। रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1017 ईस्वी पैरुम्बर में हुई। ठीक है, 1017 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन। रामानुजाचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? भक्ति। रामानुजाचार्य के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? भक्ति। रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध किसके समान है? अग्नि और चिंगारी के समान। रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा व परमात्मा का संबंध किसके समान है? अग्नि और चिंगारी के अनुसार। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। रामानंद ने अपने संप्रदाय को किसके लिए खोला? सभी जातियों के लिए। रामानंद ने अपने संप्रदाय को किसके लिए खोला? सभी जातियों के लिए। रामानंद के 12 शिष्यों में कौन सी 2 स्त्रियां शामिल थी? पद्मावती और सूरसरी। रामानंद के 12 शिष्यों में कौन सी 2 स्त्रियां शामिल थी? पद्मावती और सूरसरी। कबीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? – 1440 में। कबीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1440 में। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर दास ने किस प्रकार की भक्ति का समर्थन किया? तो यह निर्गुण भक्ति का समर्थन करते थे। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में संग्रहित है? कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में संग्रहित है? बीजक में। कबीर के बीजक में कितने भाग हैं?
तो 3 भाग हैं। कबीर के बीजक में कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो यह साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। स्वामी चैतन्य का जन्म कब हुआ था? तो यह थे 1486 ईस्वी नवदीप मायापुर में। बी नंबर ऑप्शन। स्वामी चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर। स्वामी चैतन्य को सन्यासी की दीक्षा किसने दी? तो यह है बी नंबर ऑप्शन, केसाय भारती ने। स्वामी चैतन्य की विचारधारा को क्या कहा जाता है? अचिंत्य भेदवाद। स्वामी चैतन्य की विचारधारा को क्या कहा जाता है? अचिंत्य भेदवाद। चैतन्य स्वामी ने कौन सी प्रथा को जन्म दिया? संकीर्तन प्रथा। वल्लभाचार्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? चंपारण में। वल्लभाचार्य के अनुयायी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वल्लभाचार्य के अनुयायी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। पुष्टि मार्ग संप्रदाय। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सूरदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर में हुआ। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर में। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस की। धन्ना का जन्म किस जाति में हुआ था? तो जाट जाति में हुआ था धन्ना का जन्म। मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? भोजराज से। मीराबाई का विवाह किस राज से हुआ था? भोजराज से। सॉरी, मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? तो भोजराज से हुआ था। मीराबाई के भक्ति गीत किस भाषा में लिखे गए थे? या ब्रज भाषा में लिखे गए थे। मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है? तो रैदास को माना जाता है मीराबाई का गुरु। रैदास किस जाति से थे? तो यह चमार जाति से थे। डी नंबर ऑप्शन। रैदास किस संप्रदाय की स्थापना की? रैदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो यह थे रैदासी संप्रदाय। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। दादू दयाल किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो यह ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे। दादू दयाल के किस शिष्य ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया? तो यह थे सुंदर दास। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जल्दी हम बोल रहे हैं, आप पॉज करके उसके बाद क्वेश्चन को देख भी सकते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। शंकर देव का संबंध किस क्षेत्र से था? असम क्षेत्र से। शंकर देव किसके समकालीन थे? चैतन्य। शंकर देव किसके समकालीन थे? चैतन्य। शंकर देव किसकी पूजा के विरोधी थे? शंकर देव किसकी पूजा के विरोधी थे? मूर्ति पूजा के। शंकर देव किसकी पूजा के विरोधी थे? मूर्ति पूजा के। स्वामी चैतन्य के अनुयायी किस विचारधारा का पालन करते थे? तो यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अचिंत्य भेदवाद। वल्लभाचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह हो जाएगा शुद्ध द्वैतावाद। सी नंबर ऑप्शन। स्वामी चैतन्य की मृत्यु
कब और कहाँ हुई? तो इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1533 ईस्वी में पुरी में। तो देखिए भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना अब हम लोग रहने देते हैं, और इसके जो आगे का है मुगल वंश वाला वो आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, थैंक यू।